राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सबसे बड़ा झटका दे दिया है हार्दिक पटेल ने। जी हां, आप जानते ही हैं, इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच हाजिर हूँ मैं, आप सबकी होस्ट। यहाँ पर फिलहाल हार्दिक पटेल को लेकर पूरी वो सच्चाई बताने के लिए कि क्यों भाजपा मुंह में हार्दिक पटेल अब डूबे हुए नजर आएंगे, कहा जा रहा है। जी हाँ, गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है और एक बार फिर से स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें बड़ी खड़ी कर दी है। हार्दिक पटेल ने वाकई में जिस तरह से मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी कर दी है, पार्टी छोड़ने के बाद तरह तरह से टिप्पणियां उनके सामने आ रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गलतियों का पूरा हिसाब देते हुए नजर आए हैं हार्दिक पटेल। रिसेंटली जो उदयपुर में चिंतन शिविर, नौ संकल्प चिंतन शिविर बैठक रखी गई थी, इस मौके पर हार्दिक ने ना जाने का फैसला लिया। सभी समझ गए थे कि नाराजगी वाकई में कांग्रेस पार्टी की हाईकमान से हार्दिक पटेल की है। सवाल खड़ा हो रहा था, क्या वाकई में बीजेपी छोड़ बीजेपी की तरफ बढ़ने के लिए वाकई में हार्दिक पटेल ने अपनी तरफ से प्लानिंग कर ली है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने भी जमकर अपनी बात रखी, तंज कसा हार्दिक पर कि हार्दिक किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। अब ऐसे में हार्दिक पटेल ने आज इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में उनकी एंट्री के सवाल खड़े हो ही रहे थे कि हार्दिक ने ये बताया है कि कांग्रेस पार्टी कैसे फेल है। गुजरात में जनता कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी और जनता के साथ खड़े रहने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इशारा उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करना था। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा कि विपक्ष का सिर्फ हमला करने का काम नहीं होता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पार्टी को छोड़ा था तो इसकी वजह बड़ी थी। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो स्टेटमेंट थे कांग्रेस पार्टी को लेकर कि वाकई में केंद्र पर हमला बोलने के अलावा कोई काम कांग्रेस नहीं कर पाती है, वही बात आज हार्दिक पटेल के सामने आ रही है। वही बात दोहराते हुए हार्दिक पटेल याद दिला रहे हैं जनता को कि सिंधिया किस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ बैठे थे। तो हार्दिक पटेल के स्टेटमेंट क्यों आखिर सोनिया राहुल के खिलाफ इशारे करते हैं कि वाकई में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भाजपा में बढ़ा है कांग्रेस छोड़ने के बाद, उसी की उम्मीदें हार्दिक पटेल को है कि भाजपा से वो जुटेंगे तो उनका कदभार बढ़ेगा, कांग्रेस के साथ रहकर उनका सिर्फ नुकसान होगा। देखिए, राजनीति में पद की जो लालच है कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने पर नेताओं को मजबूर कर देती है। हार्दिक ने वही बातों की तरफ इशारे किए। तो आइए जानते हैं हार्दिक ने खुलकर किस तरह से गुस्सा जाहिर किया, किस तरह से सोनिया राहुल के नेतृत्व को लेकर अपनी आवाज उठाई है, किस तरह से कांग्रेस के फैसले, मंत्रियों के फैसले का पूरी तरह से विरोध हार्दिक ने किया है। जरा जानिए खास रिपोर्ट में। कांग्रेस छोड़ने के तुरंत बाद, या यूं कह लीजिए कि इस्तीफा देने के ठीक बाद, हार्दिक पटेल ने एक बार फिर से हमला कांग्रेस पार्टी पर इस तरह बोला कि खुलकर ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की हार लोकसभा चुनाव 2024 में कराने के लिए हार्दिक ने पूरी तरह से प्रण ले लिया है। जी हाँ, गुजरात में पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सत्ता से बाहर रहने के बाद चुनौतियां एक के बाद एक खड़ी हो रही है। गुजरात में 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार, बहुत ही खराब प्रदर्शन के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी मुश्किलें हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के लिए खड़ी कर दी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हार्दिक पटेल ने राम मंदिर से लेकर 370 के जिक्र करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखकर तरह तरह से अपनी बात बताई है। जरा आप जान लीजिए इस बारे में, जो हार्दिक पटेल को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष गुजरात में जमकर उन पर तंज कसते नजर आए थे कि वो कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हाल ही में हुए उदयपुर के चिंतन शिविर में भी हार्दिक पटेल शामिल नहीं हुए। तो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हार्दिक पटेल थे, कुछ ये भी बताया जा रहा था। तो बीजेपी में हार्दिक पटेल का स्वागत करने की तैयारियां की जा रही है। सोनिया को जो पत्र लिखा हार्दिक ने, उसमें अयोध्या में राम मंदिर, नागरिकता कानून, एनआरसी, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे मुद्दे का जिक्र किया गया। तो इन कयासों को हवा मिली है कि वाकई में वो बीजेपी से पूरी तरह से प्रेरित है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के लिए जश्न में है वो, क्योंकि अब उन्होंने कांग्रेस से पीछा छुड़ा लिया है। बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद
राहुल का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए तरह तरह के इशारे कर चुके हैं कि देश में संकट था, कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत थी, तब हमारे नेता विदेश में थे। यानी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना था। जब राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अपने पद से यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इसके बाद इतने साल गुजर गए और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया, तो इशारा हार्दिक पटेल का था कि पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है इस हार की। हार्दिक ने पत्र में लिखा, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, नागरिकता कानून एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर जीएसटी लागू करने का फैसला, देश में लंबे समय से समाधान इसका नहीं निकल रहा था। कांग्रेस इन सब में सिर्फ बाधा डालने का काम कर रही थी, यानी कि बीजेपी, या यूं कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतियां काफी पसंद आई है हार्दिक को। तो हार्दिक पूरी तरह से देखा जाए तो मोदी अमित शाह पर मेहरबान नजर आए हैं। सोनिया के खिलाफ रणभूमि पर उतर आए हैं। वो विजयी बीजेपी की हो, विजयी भव बीजेपी, ये कहने की उनकी कोशिश है। सिर्फ विरोध तक सीमित है कांग्रेस पार्टी केंद्र में, ये कहना है हार्दिक पटेल का। जरा आप जानिए। हार्दिक पटेल ने कहा, भारत देश हो, गुजरात ही हो या फिर मेरा पटेल समाज, हर मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोधी करना रहा है। कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर आपको बता दें, कहा जा सकता है कि हार्दिक पटेल जो है सो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के पीछे का कारण वो बताते नजर आए। केंद्र सरकार के पक्ष में यानी कि जो बीजेपी में आए हैं कांग्रेस छोड़कर नेता सिंधिया की बात कर लीजिए तो सिंधिया ने बेहतर काम किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद सिंधिया हो गए हैं हार्दिक पटेल बीजेपी में आने को लेकर, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल आप सबको ये जानकर हैरानी भी होगी, लेकिन जरा आप जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जनता के समक्ष एक रोड मैप प्रस्तुत नहीं कर पाया, ये कहना है हार्दिक पटेल का। उन्होंने कहा, लगभग देश के हर राज्य की जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट इसलिए किया है। रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस के हाल का जिक्र किया, जमकर चुटकिया कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं पर लिया जो कि कहते हैं बीजेपी की हार होगी। अब हार्दिक पटेल ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किस मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें, हर मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी है। यहाँ पर पार्टी के नेतृत्व से उन्होंने बात की कि गुजरात की जनता की समस्याएं सुनने से ज्यादा मोबाइल और बाकी चीजों पर उनका मुद्दा रहा है। देश में संकट अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत थी, हमारे नेता विदेश में थे, राहुल पर तंज कसा है उन्होंने। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी को बैठना था और उसकी अध्यक्षता निभानी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद हार्दिक ने पूरी तरह से सोनिया और राहुल का घमंड चूर कर दिया है कि गुजरात में वो जीत का सपना देखे। गुजरात और गुजरात के लोगों को उनसे नफरत हो, इस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है। अब आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने आगे और भी स्टेटमेंट दिया। हार्दिक पटेल ने कहा, दुख होता है जब हम जैसे कार्यक्रम में अपने खर्चे पर दिन में 500-600 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, देखते हैं कि नेता जनता के मुद्दों से दूर, सिर्फ दिल्ली से आए नेता को उनको चिकन सैंडविच समय पर मिला या नहीं, इसी पर चर्चा करते हैं। अब ऐसे में गुजरात का अपमान तो किया ही गया है, उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र में, हर तरह से कांग्रेस फेल हुई है। अब देखिए, ट्विटर पर भी हार्दिक पटेल ने जमकर कहा, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देती हूँ। मुझे विश्वास है मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूँ कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप में कार्य कर पाऊंगा। तो गुजरात में बीजेपी की जीत है, बीजेपी में उनका लक्ष्य है जनता के लिए काम करना, क्योंकि बीजेपी पर जनता का विश्वास बना है। हार्दिक ने आगे कहा, बहुत अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। तेरा तिरस्कार होता रहा यहाँ पर, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा है। गुजरात की जनता के साथ खड़ा हूँ, यानी कि बीजेपी के साथ खड़ा हूँ, इशारा उन्होंने कर दिया है। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जानबूझकर गुजरात की जनता के मुद्दों को कमजोर किया है, ये भी हार्दिक पटेल ने कहा है। तो हार्दिक पटेल इस तरह से कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम चलने का फैसला ले चुके हैं।